मित्रों, डिप्लोमा इन फार्मेसी एग्जिट एग्ज़ाम को लेकर पीसीआई ने 27 सितंबर 2024 को क्लैरिफिकेशन नोटिस जारी कर दी है, जिसका सब्जेक्ट कुछ इस प्रकार है। डिप्लोमा इन फार्मेसी एग्जिट एग्ज़ाम रेगुलेशन 2022 क्लैरिफिकेशन रिगार्डिंग, अर्थात डिप्लोमा इन फार्मेसी एग्जिट एग्ज़ाम विनियमन 2022 के अंतर्गत स्पष्टीकरण की यह नोटिस है। तो नोटिस कुछ इस प्रकार है। विद रेफरेंस टू द सब्जेक्ट साइटेड अबव, I am directed to inform that DPE examination scheduled to be held on 3rd, 4th and 5th October 2024 is deferred for a future date as the matter is under approval of Health Ministry regarding change in scheme as proposed by PCI. On approval of the Ministry, further action will be initiated. तो इसका अर्थ कुछ इस प्रकार होता है कि उपरोक्त विषय के संदर्भ में मुझे यह सूचित करने का निर्देश हुआ है कि 3, 4, 5 अक्टूबर 2024 को आयोजित होने वाली डीपीई परीक्षा को भविष्य की तिथि के लिए स्थगित कर दिया गया है, क्योंकि मामला पीसीआई द्वारा प्रस्तावित योजना में बदलाव के संबंध में स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुमोदन के अधीन है। मंत्रालय की मंजूरी मिलने के बाद आगे की कार्रवाई शुरू की जाएगी। अर्थात इसका मतलब यहाँ पे ये हुआ कि परीक्षा के पैटर्न में कोई बदलाव हो सकता है, जिसके अप्रूवल के लिए पीसीआई ने स्वास्थ्य मंत्रालय के पास अनुमोदन के लिए उसे भेजा है। आगे इस नोटिस में कुछ इस तरीके से मेंशन किया गया है। इट इज़ reiterated that candidate who have admitted in the 2022-2023 academic session in the farm course and passed out in 2023-2024 academic season will register as a registered pharmacist until they qualify the exit examination and fulfill the other prescribed condition as prescribed under Pharmacy Act 1948। तो इसका अर्थ कुछ इस प्रकार होगा। यह दोहराया जाता है कि जिन उम्मीदवारों ने 2022-2023 शैक्षणिक सत्र में प्रवेश लिया है, डी फार्मा पाठ्यक्रम उत्तीर्ण और 2023-24 शैक्षणिक सत्र में उत्तीर्ण छात्र फार्मासिस्ट के रूप में पंजीकृत होंगे। फार्मासिस्टों को तब तक नौकरी पर नहीं रखा जाएगा जब तक कि वो एग्जिट परीक्षा उत्तीर्ण नहीं कर सकते हैं या कर पाते हैं, और फार्मेसी अधिनियम 1948 की धारा 32 के सेक्शन 2 के तहत अन्य निर्धारित शर्तों को पूरा नहीं करते हैं। तो एग्जिट एग्जाम अवश्य होगा, इसमें यह स्पष्ट कर दिया गया है। इन व्यू ऑफ अबव, ऑल एप्लीकेंट्स आर एडवाइज्ड टू रिफर टू द NBEMS वेबसाइट टाइम टू टाइम फॉर फर्दर अपडेट्स इन दिस रिगार्ड। अर्थात इसका तात्पर्य यह हुआ कि उपरोक्त के मद्देनज़र सभी आवेदकों को सलाह दी जाती कि वे इस संबंध में आगे के अपडेट के लिए समय समय पर NBEMS की वेबसाइट देखें। यह आपकी जानकारी के लिए है। तो यहाँ पर मित्रों यह स्पष्ट कर दिया है पीसीआई ने कि एग्जिट एग्ज़ाम ज़रूर होगा। हाँ, परीक्षा के पैटर्न के लिए उन्होंने पीसीआई ने अनुमोदन के लिए स्वास्थ्य मंत्रालय के पास प्रस्ताव भेजा है, और उसके अनुमोदन के बाद, स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुमोदन के बाद जो एग्जिट एग्ज़ाम है वह कंडक्ट कराया जाएगा। तो आप सभी से अनुरोध है कि अपनी तैयारी को बिल्कुल भी छोड़ें मत, और यह भ्रम अपने अंदर ना पालें कि एग्जिट एग्ज़ाम की परीक्षा रद्द हो गई है। आगे की जैसी भी कुछ अपडेट हमारे सामने आएंगी, हम आपके सामने उसे प्रस्तुत करते रहेंगे। तो तैयारी करते रहें। बेस्ट ऑफ लक टू ऑल एप्लीकेंट्स।